लेट अस टेक केयर ऑफ काविश का ये पार्ट, या ये तुमको क्या ज़रूरत है, यू आर ऑल्सो मदर, यू ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन। और ये कैरेक्टर विटनेसेस आर बीइंग सो फनी कि ओ माई गॉड मेरा ये मैच हो रहा है क्या, मेरे को ये इग्नोर, व्हाट इज़ दिस। आपने तमाशा बना के रखा है दूसरों की ज़िंदगी का। इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनका कैरेक्टर विटनेस कौन बनेगा और फिर उनका कौन बनेगा। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट, दीज वर द मेन एलिगेशंस दैट आई वांटेड टू काउंटर। आई वांट टू टॉक अबाउट दीज कैरेक्टर विटनेसेस जो आ गए हैं सामने। इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनका कैरेक्टर विटनेस कौन बनेगा और फिर उनका कौन बनेगा। और ये कैरेक्टर विटनेस क्या होता है, ये मीडिया ट्रायल में आप कैरेक्टर विटनेस बन रहे हो। व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ यू ट्रूली वांट टू सपोर्ट समबडी, बी अ कैरेक्टर विटनेस इन द कोर्ट। सी कैरेक्टर का तो ऐसा, आई थिंक करण का भी एक बॉडी ऑफ वर्क है, मेरा भी एक बॉडी ऑफ वर्क है। दिस वॉज प्रॉबेबली द फर्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ आवर लाइफ एंड इट्स अनफॉर्चुनेट जो कुछ भी हो रहा है। और ये कैरेक्टर विटनेसेस आर बीइंग सो फनी कि ओ माई गॉड मेरा ये मैच हो रहा है क्या, मेरे को ये इग्नोर, व्हाट इज़ दिस। आपने तमाशा बना के रखा है दूसरों की ज़िंदगी का। जो दो लोग एक दूसरे के साथ रहे 13 साल, मैं उस आदमी के साथ रही हूँ, मेरे से बड़ा कैरेक्टर विटनेस उसका कौन हो सकता है। और आप मेरे बच्चे के बारे में सोचो, आप बोलो वी आर बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड, देन आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू बी बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड। डिड यू रीच आउट टू मी एंड से लेट अस टेक केयर ऑफ काविश का ये पार्ट, या ये तुमको क्या ज़रूरत है, यू आर ऑल्सो मदर, यू ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन। हेल्प ऐसे होती है। एक तरफ आप बोल रहे हो वीडियो में दैट बहुत खुददार लड़की है, मैंने उसको पूछा था हेल्प के लिए, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो आई थिंक दिस इज अबाउट एलिमनी। डिड यू नो दैट करण हैज़ एक्चुअली आस्क्ड फॉर एलिमनी। दोज कैरेक्टर विटनेसेस जस्ट ऑन, क्योंकि उसने उसको मैसेज किया तो वो कैरेक्टर विटनेस बन गई। But aren't these character witnesses your own friends? Like they have been your good इट्स जस्ट सरप्राइजिंग, यू नो, दे आर सेइंग कि अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं जासूस होती। ये कैसे टाइप के वीडियोज, आई डोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन इट एंड मेक अ मॉकरी आउट ऑफ दिस। आई डोंट वांट टू पे हीट टू दिस काइंड ऑफ पीपल। आई थिंक पीपल शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। और दूसरे मेरे करीबी दोस्त जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि निशा इज़ हंग्री फॉर लव बिकॉज उसे बचपन में प्यार नहीं मिला, उसके पापा भी नहीं थे, इसको आप इतने ड्रामेटिकली पैकेज कर रहे हो। हम में से कई लोग होंगे जिनके पापा नहीं होंगे या इन्हें प्यार नहीं मिला। मैंने तो अपने आप को एज अ प्रोफेशनल आउट देयर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया है। जो चीज़, जो कॉन्वर्सेशन आप एक दोस्त के साथ सेंसिटिवली अलग से प्राइवेट में करते हो, उसको आपको लगता है यू आर एट लिबर्टी टू गो आउट एनीवेयर एंड टॉक अबाउट इट इन एनी लाइट कैजुअली व्हेन योर फ्रेंड इज़ अ पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी। आप दोस्ती निभा रहे हो और आप इतने ज़्यादा बिजी हो कि जो किटी आपकी दोस्त ने फॉर्म की थी वो किटी को तोड़ के आप एक नई किटी जल्दी जल्दी फॉर्म कर रहे हो। दीज आर योर फ्रेंड्स। It's just sad and disheartening. Like I said, look, I'm working hard. I'm working day and night. I want to use all my energies and I want to gather all my strength, and I want to do this for my child, for my future, for my child's future. Because if I don't do it, nobody else will. Not my friends, not the character witnesses, not his father. If his father really wants to do something, then उसका एक सही legal तरीका होता है, वो follow करो। But what exactly went wrong, Nisha? कि ये जो आपके फ्रेंड्स थे, आपके अगेंस्ट जाकर are now supporting her? I really don't know because I don't have the time to go and gossip 2-2 घंटे सब लोगों के साथ बैठ के। I have not done that. All my friends know it. मैं कभी किसी को जाके मैंने अपना दुखड़ा नहीं सुनाया because I don't have the time and neither is that my inclination. I don't know what happened. Between me and my best friend, I think it was just a difference of opinion on something, and then a lot of jazz and a lot of crap happened which I don't want to get into. बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे पास किए गए बट जो मुझे नहीं लगता था कि उनकी फ्रीडम थी ऐसा बोलना। बट आई जस्ट फील दैट दे स्टिल माई फ्रेंड्स एंड आई हैव स्पेंट सम गुड टाइम विद देम। आई जस्ट वांट टू टेल देम टू बैक ऑफ एंड ले ऑफ एंड टू जस्ट माइंड देयर ओन बिजनेस एंड टू जस्ट लेट मी बी। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। एंड आप सभी से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं किसी के लिए भी बात करने का, तो प्लीज़ पहले उन फैक्ट्स को वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि दे बिकम वेरी डैमेजिंग। द मीडिया इज़ वेरी पावरफुल, you all know that, so let's use our power in the right way.